चकल्ला न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं अंकित कुमार आज जो है तिरंगा यात्रा अपने विधानसभा क्षेत्र गौरा में हूँ, जहाँ पर विधायक पुत्र प्रसाद वर्मा है। उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किया वो किस उद्देश्य से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और क्या उनका जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दमखम दिखाना चाहेंगे। हम जानने की कोशिश करते हैं प्रसाद वर्मा। आज हम लोग एक विशाल तिरंगा यात्रा जो चंद्रदीप घाट से चल के पावन पवित्र छपिया धाम मंदिर तक आए। सभी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से लगभग 10,000 की संख्या में मोटरसाइकिलें थीं, जिसमें हम लोग का मूल उद्देश्य यही है, आने वाले 15 अगस्त 2022 में आज़ादी का हम लोग 75वां वर्ष पूरा कर रहे हैं। हम लोग इसको एक महोत्सव के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य केवल यही है कि आज़ादी का 75 वर्ष बाद इस देश की आज़ादी में, जैसे हमारे गोंडा की जेल में फांसी पर चढ़े वीर क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लेहड़ी जी, हमारे वीर क्रांतिकारी राजा देवी बख्श सिंह जी, अशफाक उल्ला खां, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और जितने भी क्रांतिकारी थे, हमारी रानी वीरांगना जिसके लिए हम लोग कहते थे ये खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी वीरांगनाओं के बारे में हमारे देश में सभी लोग जाने, हमारे गौरा विधानसभा में सभी लोग जाने, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। हम लोग के आइडियल बदल रहे हैं। हम लोग के आइडियल कौन होने चाहिए? हम लोग के आइडियल ऐसे होने चाहिए कि अपनी परंपरा को बचाने के लिए घास की रोटी खाने पे मजबूर हुए और घास की रोटी खाकर इस मुगलों से लोहा लेने का काम वीर अमर क्रांतिकारी राजा महाराणा प्रताप ने किया। अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ने वाले वीर शिवाजी के बारे में लोगों को बताने का काम इस तिरंगा यात्रा के रूप में किया गया। रानी दुर्गावती के बारे में बताने का काम किया गया। आप लोग जानते होंगे, दुर्गा भाभी का नाम सुना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास जो अंतिम पिस्टल थी, लोग कहते थे कि वो पिस्टल दुर्गा भाभी की थी। तो सोचिए, उस समय आज से 75 वर्ष पूर्व उस समय भी हमारे देश में कितनी वीरांगनाएं थी। तो हम लोग को आइडियल मांगने का काम उन वीरांगनाओं को करना है, उन वीर शहीदों को करना है, ना कि जिसके नाम पे 75 वर्षों से जिनकी सरकारें चलती थी, उन्होंने केवल औरंगजेब के नाम की सड़कें बनाई, जिन्होंने पूरे देश में उस समय के लोगों को कत्लेआम करने का काम किया था। हम लोग को बस इतना करना है कि जो वीर शहीद थे, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने इस धरा के लिए, क्योंकि मैं स्वतंत्र होकर अपनी बात कह रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं और लोगों को बताने का काम करेंगे, तो केवल उन वीर महापुरुषों की वजह से संभव हो पाया है। तो हम लोग केवल उनको स्मरण करने का कार्य किए हैं और कुछ नहीं। क्या इस तिरंगा यात्रा से आप जो है क्षेत्र में कुछ अपना वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल भी बताना चाहेंगे? बिगुल बजाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जब पिछले वर्ष 2017 में हम लोगों ने चुनाव जीता था, 11 मार्च को रिजल्ट आया था, हम लोग 12 मार्च से 2022 के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों ने लोगों के घर घर जाने का काम किया, पूरे विधानसभा में विकास कार्य करने का काम किया, कई सारे बड़ी योजनाएं देने का काम किया, जिसमें आप लोग घारी घाट में जाएंगे तो 132 केवीए का पावर हाउस बनना है, नेतुआ में, मद्दो में पावर हाउस बन के तैयार है, और आपके सैदनपुर नरैचा में एक उद्यान बनना है। 2-2 लड़कियों के लिए 2-2 राजकीय इंटर कॉलेज बनकर तैयार है। आप लोग हथियागढ़ जाएंगे, आप लोग तालागंज ग्रंथ जाएंगे, आप लोगों को देखने का मिलेगा। तो हम लोग को आगाज करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को केवल उन महापुरुषों को याद करने के लिए तिरंगा यात्रा थी। बाकी हम लोग चुनाव 2022 का चुनाव 2017 से ही लड़ने का काम कर रहे थे।